हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेन व्यू। इससे पहले वीडियो में जाना था कि इनकम टैक्स में और जीएसटी में नोटिस क्यों आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो ये है बेसिकली कि असेसमेंट प्रोसीजर कैसे होता है इनकम टैक्स का। असेसमेंट को समझेंगे बहुत ही ध्यान से और जानेंगे कौन कौन से सेक्शन असेसमेंट के होते हैं इनकम टैक्स के ऊपर, जो एसएससी के ऊपर लगते हैं, और किन किन वजह से उसके ऊपर असेसमेंट होता है, क्या स्क्रूटनी होती है, कैसे कैसे नोटिस आता है, कैसे कैसे प्रोसीजर होता है, और कितनी इंटरेस्ट पेनल्टी, कितना टाइम पीरियड होता है नोटिस इशू करने का, और नहीं करा तो क्या होगा, आइए जानेंगे इस वीडियो में। देखते हैं, पूरी वीडियो समझते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, असेसमेंट इनकम टैक्स। असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स बेसिकली हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारी इनकम होती है उसको हम रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल करने के लिए हम अपनी ही सेल्फ असेसमेंट करते हैं पहले तो उसको बोलते हैं हम सेक्शन 140A, सेल्फ असेसमेंट बेसिस। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है ना। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारी जितनी भी इनकम होती है पहले तो उसके हम खुद आईटीआर फाइल करते हैं। ठीक है ना, या किसी से करवाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान के चलिए हमारे ये हैं 5 हेड्स, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, शेयर मार्केट से, अदर सोर्स से, रेंटल से। हमने सारे अपनी जितनी हमारी इनकम थी वो जोड़ दी। ठीक है ना, और वो हमने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हमने कर ली क्लबिंग, सारी इनकम क्लब करने के बाद माइनस करते हैं हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। हमारी क्या निकल कर आ जाती है, ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम निकल कर आ गई हमारी। फिर हमने लेस करते हैं हमारी डिडक्शन जो होती है, सेविंग होती है। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट वगैरह डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी आ जाती है निकल करके टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम आ गई हमारी। इसके ऊपर हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स की। जितना हमारा टैक्स आ गया, ठीक है ना, इसमें हम जोड़ देते हैं कुछ इंटरेस्ट वगैरह होता है 234 का, और पेनल्टी वगैरह होती है, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है ना, फिर ये हमारा आ जाता है टोटल अमाउंट पेबल। टोटल अमाउंट पेबल आ गया हमारा, टोटल अमाउंट पेबल आ गया हमारा ये। ठीक है ना, उसके बाद हमने माइनस कर दिया यदि हमारा कोई टीडीएस कटा हुआ है या टीसीएस हमारा कटा हुआ है, या हमने कोई टैक्स जमा करा रखा है, एडवांस टैक्स जमा कर रखा है, तो उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। माइनस
टैक्स पेड, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है ना, जो आपने अंडर सेक्शन 300 में जमा कराया होगा, अंडर सेक्शन 300, ठीक है। वो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। फिर क्या आएगा आपका, नेट आ जाएगा। या तो आपका एक्सेस हो रहा होगा अमाउंट तो रिफंड मिल जाएगा, अगर शॉर्ट हो रहा होगा तो आप उसको पे करोगे, ठीक है। और अपनी आईटीआर फाइल करोगे दोस्तों। ये होता है हमारा सेक्शन 40A सेल्फ असेसमेंट, जहां हम अपनी खुद ही अपने हेड्स ऑफ इनकम को ऐड करते हैं, क्लेमिंग करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हमारी जीटीआई निकल कर आ जाती है। जीटीआई निकलने के बाद हमारी जो रिडक्शन है हम वो क्लेम करते हैं। उसको क्लेम करने के बाद हम जो है अपनी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी हमारी, उसको हम कैलकुलेट टैक्स करेंगे, इंटरेस्ट पेनल्टी होते जोड़ देते हैं हम। फिर उसके बाद हमारी जो टोटल अमाउंट है वो आ गई पेबल। यदि हमारा टीडीएस और टीसीएस कटा हुआ है तो उसको लेंगे। फिर हमारा जितना भी कोई टैक्स पेमेंट है तो उसको माइनस करने के बाद या तो हमारा एक्सेस आ जाएगा, ज़्यादा हमारा गया हुआ है, या फिर हमारा जो है शॉर्ट गया हुआ है तो उसे पे करेंगे और फिर हम अपनी आईटीआर फाइल कर देंगे, ठीक है ना। तो आईटीआर हमने कर दी फाइल दोस्तों, ठीक है ना। ये तक यहाँ तक तो प्रोसीजर था हमारे अपने हाथ में, ठीक है ना। अब डिपार्टमेंटल वर्क जो स्टार्ट होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक का जो पर्पस है वो यही है, डिपार्टमेंटल वर्क, असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स बाय द असेसिंग ऑफिसर, कमिश्नर ऑफिसर और चीफ कमिश्नर ऑफिसर, ठीक है ना। तो ये नोट डाउन करिए। असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। सेक्शन 40 सेल्फ असेसमेंट, ठीक है ना, जो भी हमने देखा था। सेक्शन 42 1 होता है इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। इंक्वायरी हो रही है बिफोर असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट से पहले ही हमारी क्या हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, यानी कि हमने अभी यही फाइल नहीं करा, ठीक है। ये कितने में होता है, ये 2 पार्ट में होता है। अच्छा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप ऐसे ही अपनी नोटबुक में नोट करना ताकि आपको इजी समझ में आए। सेक्शन 142 सेक्शन 142 2 पार्ट में होता है दोस्तों।
ठीक है ना। हमने आपको बताया कि सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 40A, इस सेल्फ असेसमेंट ये कब लगेगा, जब आपने ITR फाइल करी है। मतलब ये जो सेल्फ असेसमेंट है ये बोलता है कि आपने खुद से अपनी ITR फाइल करी है, ठीक है ना, खुद से आपने अपनी इनकम कंप्यूट करी, देन आपने फाइल कर दी। लेकिन ये सेक्शन क्या बोलता है हमारा, सेक्शन 41 इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, ये बोलता है कि आपने नॉन फाइलिंग, आपको रिटर्न दाखिल करनी चाहिए थी, क्यों नहीं करी, रिटर्न दाखिल करिए, नॉन फाइलिंग के लिए आए, आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। समझेंगे अभी वो पूरे सेक्शन सब समझेंगे। आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, इस टाइम पीरियड में आप रिटर्न फाइल करिए, ठीक है ना। यहाँ आपने नहीं करी, सेल्फ असेसमेंट कुछ नहीं करा, तभी नोटिस आएगा सेक्शन 141A में 1 में आपको रिटर्न दाखिल करनी चाहिए थी, क्यों नहीं करी, या आपको रिटर्न दाखिल करनी चाहिए, आपको ये टाइम पीरियड दिया है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो भी चीफ कमिश्नर और कमिश्नर असेसिंग ऑफिसर जो आपको टाइम पीरियड देंगे, उसमें टाइम पीरियड में आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। रिटर्न आपको फाइल करनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं करी, इसलिए आएगा, वो टाइम पीरियड के लिए आएगा, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 142(1)(2) में, आपने रिटर्न फाइल कर दी, ITR फाइल कर दिया आपने, ठीक है, खुद कर दी या किसी प्रोफेशनल से करवा दी, ठीक है ना। अब वो ये सेक्शन काय के लिए, सेक्शन 142(1)(2) ये कहता है जिस बेसिस पे की है वो बुक्स ऑफ अकाउंट ले आओ, जिस बेसिस पर ITR फाइल करी है वो डॉक्यूमेंट ले आओ, जिस बेसिस पर ITR फाइल करी है वो डिटेल ले आओ सारी हमारे पास, ठीक है। आपने जो भी डिटेल इसके अंदर भरी है, जिस बेसिस पे की है वो ले आओ, बैंक स्टेटमेंट, टेली, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन पूरी ITR की वो ले आओ। तो यहाँ पे क्या मांगता है, ये डाटा ITR वाला, ठीक है, डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, बैलेंस शीट, बैंक, पेमेंट एंड रिसीट, टेल डाटा, GST मैच विथ इनकम टैक्स, यहाँ पर ये सारा डाटा मांग सकता है, जिस बेसिस पर करिए, ठीक है ना, बेसिस ऑफ फाइलिंग ITR। सेक्शन 142(1) इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, ये दो पार्टों में डिवाइड हो गया। एक है आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी, क्यों नहीं करी, नॉन फाइलिंग के लिए आएगा। आपको टाइम पीरियड दिया गया है, इस टाइम पीरियड में करिए, वहां आ गया। सेक्शन 142(1)(2) जिस बेसिस पे की है वो बुक्स ऑफ अकाउंट ले आओ, वो क्या ले आओ, बुक्स ऑफ अकाउंट ले आओ, लाइक टेली डाटा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना, और बैंक स्टेटमेंट है, GST के टर्नओवर विथ मैच, इनकम टैक्स डाटा और ट्राई बैलेंस, सारी चीजें डॉक्यूमेंट मांगेगा। जिस बेसिस पर आपने ITR फाइल करी उस बेसिस की सारी चीजें मांगा लेगा ये डिपार्टमेंट, ठीक है ना। ये नोट डाउन करो, फिर मैं आपको दूसरा सेक्शन बताता हूँ। नोट कर लिया होगा आपने। अगला हमारा टॉपिक था सेक्शन 142(2)(A,
ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये है स्पेशल ऑडिट का सेक्शन, स्पेशल ऑडिट डायरेक्शन। यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ पर जो ऑफिसर है हमारा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बना दिया, ये हमारा ऑफिसर है, ये हमारा एसएससी है जिसने रिटर्न फाइल करी है दोस्तों, ठीक है ना। अब ये ऑफिसर है, ये इसको डायरेक्शन देगा कि आप ऑडिट करवा के लाइए। आपका जो डाटा है ना, समझ में नहीं आ रहा हमारे को, इसको बेसिकली डाटा समझ में नहीं आ रहा। आईटीआर वाला जो इसने अपनी एडिटर में फाइल करा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का है और नॉर्मल नेचर का नहीं है, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है ना। जो उसका डाटा है वो उसको समझ में नहीं आ रहा ऑफिसर को, तब ये उस केस में कहेगा कि आप स्पेशल ऑडिट करवा के लाइए सीए से, मिस्टर एक्स से, ठीक है दोस्तों। ऑफिसर कहेगा कि ऑडिट करवा के लाइए। अब इसके कान खड़े हो गए, मिस्टर एक्स कह रहा ऑडिट तो मैंने करवा रखी है। ये कहेगा मैं नहीं मानता उसको, दूसरे सीए से करवा के लाइए। अब उसकी फीस कौन देगा? फीस सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट फीस देगी। नंबर 2, इसने कहा ऑफिसर ने कि भाई आपको 70 डेज का टाइम दिया, करवा के लाइए। इसकी 70 दिन में काम नहीं हुआ, 80 दिन और दिए, 10 दिन और दिए, ऐसे पार्ट काट के करके ये दिन देता रहा ऑफिसर। तो कहा गया मैक्सिमम टाइम 180 डेज, ठीक है। बेसिकली इस सेक्शन में 142(2) है, स्पेशल ऑडिट जो होता है डायरेक्शन देता है कौन ऑफिसर, एसएससी को, कि आप जाइए पर्टिकुलर सीए से, नाम देगा बाकायदा स्पेसिफाइड, और कहेगा उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी ऑडिट करवा के लाइए और हमें डाटा दे दीजिए। फीस कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। टाइम कितना है? 180 डेज, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन ये तो होगा नॉर्मल सी बात। अब अगर एसएससी को लगता है कि जो ऑफिसर ने नोटिस इशू किया है 142(2) स्पेशल ऑडिट वाला, ये गलत है, तो इसके पास राइट है, ये हाई कोर्ट जा सकता है और अपनी बात को कह सकता है, रख सकता है हाई कोर्ट में, और इसके ऊपर इसकी जो नोटिस है उसको रद्द करवा सकता है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इसने गलत अपना नोटिस इशू किया, तो हाई कोर्ट इसके नोटिस को रद्द कर सकता है, क्वेश कर सकता है, ठीक है। तो वहां पर जाएगा, ठीक है। अगला हमारा सेक्शन है सेक्शन 143(3). ये है हमारा इंपॉर्टेंट नोटिस असेसमेंट। इसे बोलते हैं हम स्क्रूटनी, ठीक है ना। इसका जो नोटिस इशू होता है वो होता है अंडर सेक्शन 142 में, ठीक है। वन 143(3) नोटिस और असेसमेंट, ये हमारा मेन स्क्रूटनी का सेक्शन है। ये कब होगा? जब आपने आईटीआर फाइल कर दी होगी, जब आएगा। यह कहा गया था 142(1) में कि क्या आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, अगर नहीं करिए तो करिए, टाइम पीरियड देता है। इसमें 2 सेक्शन थे ना, 142(1) है, 142(1)(2) में, उस 142(1)(2) में अगर करी गई है और अगर उसमें अगर स्क्रूटनी आई गई है तो वहां होगा, अगर कह के करवाइए तो वहां भी आ सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या हो सकता है? आपने क्लेम रिडक्शन कर ली, एक्सेस,
पेमेंट कर रखी है आपने 1,20,000 रुपये की, लेकिन आपने क्या कहा भाई एटीसी में रूल है 1.5 लाख का, ले लो पूरी, ले लो पूरी, ले लो। ये तो होगा डिडक्शन यदि आपकी इनकम है, ठीक है। 2 लाख का तो खैर क्या ही आएगा, लेकिन आ भी सकता है नोटिस। आपकी 20 लाख रुपए ट्रांजेक्शन में घूम रही है बैंक में और आपने आईटर दिखाई है 15 लाख रुपए की। आपने इनकम जो है कम दिखा दी, शॉर्ट इनकम, और एक्सेस रिडक्शन क्लेम कर लिया आपने रिफंड के लिए, तो वहाँ पर भी आपको आ सकता है। शॉर्ट टैक्स पेड कर दिया आपने, तो वहाँ पर भी आपकी स्क्रूटनी हो सकती है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि सबकी रिटर्न पे हमारा गवर्नमेंट की नज़र रहती है, सीबीडीटी का सबको उठा के चेक करेगी? पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में पहले 5% ही फाइलें, सीबीडीटी की गाइडलाइन थी 5% ही वो उसको हाथ लगाती थी। उस 5% के से लेकर के 7% तक मिनिमम फाइलें उठाती थी और चेक करती थी, उनकी स्क्रूटनी हो जाया करती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब रेशियो बढ़ा दिया गया है। अब ट्रांजेक्शनें ज़्यादा होती हैं यूपीआई के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। कई सारे लोगों को ट्रांजेक्शनों का पता ही नहीं है, तो अब रेशियो भी बढ़ गया है और नोटिस के आने के चांस भी बढ़ गए हैं। जिस तरह ऑनलाइन इनकम करने के रास्ते बढ़ रहे हैं, इसी तरह नोटिस आने के रास्ते भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो रेशियो सीबीडीटी ने बढ़ा दिया है पहले से, अब ज़्यादा नोटिस आते हैं। तो अपनी सही इनकम को सही फॉर्म में दिखाएं और पूरी इनकम को दिखाएं, शॉर्ट ना दिखाएं और ज़्यादा रिडक्शन क्लेम ना करें, जितनी है उतनी एक्चुअल में पे करें, ठीक है ना। नोटिस कब आ सकता है? बेसिकली इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। इसकी आपने रिटर्न फाइल करी 10 अक्टूबर 25 में, रेलिवेंट असेसमेंट खत्म होगा आपका, ये साल खत्म होगा आपका 31 मार्च 2026 में, प्लस इसमें 6 मंथ वो ऐड कर दो। बेसिकली इसी टाइप रेट में नोटिस आता है और इसके बाद अगर किसी केस में आता है, ठीक है ना। और हमारा एक लास्ट सेक्शन और रह गया है, उसको देखते हैं और फिर हम अपनी क्लास को करते खत्म। ये आप नोट करिए। पेन को क्या हो गया? हाँ, ये लगा वही पेन। ये होता है बेसिकली बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ठीक है। नोटिस प्लस असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट होता क्या है, मैं आपको पहले बता दूं थोड़ा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वो होता है जहां एसएससी ऑफिसर को लगता है कि जो इसने डाटा दिया है वो गलत है, रॉन्ग है, बिल्कुल ख़राब है, क्यों ना आपका बेस्ट जजमेंट किया जाए। वहाँ पर ये अप्लाई होता है बेस्ट जजमेंट, एक तरफा, यानी कि यूनिलैटरल डिसीजन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना। ये 4 कंडीशनों पर लगता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। नंबर 1, रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी, क्यों नहीं करी, ठीक है ना। हमने पढ़ा था ना 142(1) में रिटर्न फाइल कहने के बाद करी थी और ना कहने से पहले जो करी थी उसमें गड़बड़ी आई थी वो। नंबर 2, नोटिस आपको पहले जा चुका है स्क्रूटनी वाला, वहाँ आपने कोई जवाब नहीं दिया। स्पेशल, यहाँ मैं सेक्शन ले देता हूँ आपको, है नहीं, आसानी रहेगी। सेक्शन 142, सेक्शन 143, स्पेशल ऑडिट सेक्शन 142 है स्पेशल ऑडिट।
जब आपसे स्पेशल ऑडिट करवाई थी तब भी आपने नहीं करी। नंबर 4, एक नोटिस दिया था आपको 143(2) का, उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है ना। बेसिकली ये बेस्ट जजमेंट जब ये होता है जब आपने ऊपर की सारी छोड़ दी चीज़ें। और एक सेक्शन और होता है, मैं और बता दूं, सेक्शन 147 इनकम स्केपिंग असेसमेंट। इसका जो नोटिस इशू होता है वो 148 में होता है। ये क्या है, आपने इनकम ही स्केप कर दी भाई साहब। आपकी सैलरी की इनकम थी, आपने वो गायब कर दी, दिखाया ही नहीं। ठीक है ना। 5 हेड्स होते हैं, मैंने शुरू में बताया था आपको। ठीक है ना। आपने एक हेड गायब कर दिया। ठीक है ना। तो उसके आपने कर दिया, तो ये मत समझो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारी खबर रहती है। असेसमेंट पहले हो जाएगा इसका, और नोटिस बाद में इशू होगा। ये अकेला सेक्शन है। ठीक है ना। तो बेसिकली आज का हमने इसमें पढ़ा सेल्फ असेसमेंट बेसिस। ठीक है ना। जो हमने खुद अपनी आईटीआर फाइल करी है, किसी के थ्रू करवाई, प्रोफेशनल के थ्रू। फिर यहाँ हमारा इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, इससे पहले हमारा ये हुआ 142(1) में आपको रिटर्न दाखिल करनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं करी, या एक टाइम प्रिस्क्राइब दिया हुआ उसने ऑफिसर ने। दूसरा इसका था जो आपने रिटर्न फाइल करी है, जिस बेसिस पर करी है वह बुक्स ऑफ अकाउंट ले आओ। टैली हुआ, डाटा हुआ, एक्सेल, कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी का टर्नओवर, इनकम टैक्स से मिसमैच, सारा का सारा डाटा मंगा लेगा। ठीक है ना। 142 है स्पेशल ऑडिट। ऑफिसर ने कहा कि आपका जो डाटा है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर का है, समझ में नहीं आया और नॉर्मल नेचर का नहीं है, तो ये डाटा मंगा लेगा सारा का सारा और उसको चेक करवाएगा। सेक्शन 143(3) नोटिस और असेसमेंट। नोटिस आएगा आपको, आपने अपनी रिटर्न फाइल करी है। ठीक है ना। ज़्यादा क्लेम कर ली डिडक्शन या कम दिखा दी इनकम। ठीक है ना, वहाँ आएगा। ठीक है। और बेस्ट जजमेंट, ये 4 कंडीशन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनकम स्पेकिंग, इनकम आपने शो ही नहीं करी, तो वहाँ भी आपको नोटिस आ सकता है। उम्मीद है पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप वीडियो देख लेते हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, आगे दोस्तों को शेयर करते हैं। तो वीडियो इतनी मेहनत से आपके लिए बनाता हूँ मैं, तो इसको आगे भी लोगों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक जेन व्यू, लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा बाय बाय।